नमस्कार, मैं संतोष कुमार मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी पुस्तक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिनमें अति लघु उत्तरी, खाली स्थान, एक शब्द में उत्तर और सही विकल्प हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण हैं, साथ ही साथ बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे अध्याय 8 कक्षा 10 जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं, चलिए शुरू करें। सबसे पहला प्रश्न है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा, बडिंग के द्वारा अलैंगिक जनन होता है हाइड्रा ईस्ट में। परागकोश में होते हैं। परागकोश में क्या पाया जाता है? उत्तर है पराग कण पाए जाते हैं। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। फ्लोएम के द्वारा किसका परिवहन होता है? भोज्य पदार्थों का परिवहन होता है। ध्यान रखेंगे, फ्लोएम के द्वारा भोज्य पदार्थों का वहन होता है। प्लाज्मोडियम में एक कोशिका का अनेक कोशिकाओं में विखंडित होना क्या कहलाता है? प्लाज्मोडियम में एक कोशिका का अनेक कोशिकाओं में विखंडित होना क्या कहलाता है? यह बहुविखंडन कहलाता है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन की क्रिया क्या कहलाती है? इसे हम निषेचन के नाम से जानते हैं। जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। मादा एवं गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाली संरचना को हम क्या कहते हैं? तो मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच में प्लेसेंटा पाया जाता है, जिसके द्वारा शिशु पोषण प्राप्त करता है, तो इसका नाम है प्लेसेंटा। सजीवों में अपने समान आकृति, रूप, रंग एवं गुणों के नए जीव उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो इस क्षमता को हम जनन कहते हैं। आनुवांशिक गुणों का संदेश किसके द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है? तो ध्यान रखेंगे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो संदेश है, जो लक्षण है, वो जाता है डीएनए के द्वारा। ये डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो देखिए, कोशिका में केंद्रक और केंद्रक में गुणसूत्र और गुणसूत्र में डीएनए। तो ये सब चीजें यहाँ आपको बता दी गई हैं कि कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक में गुणसूत्र पाया जाता है और गुणसूत्र में डीएनए पाया जाता है, और डीएनए के द्वारा ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का संचरण होता है। पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे हम परागण कहते हैं। ध्यान रखेंगे, पराग कोश में पराग कण पाए जाते हैं। जब ये पराग कण वर्तिकाग्र तक, अंडाशय के वर्तिकाग्र तक, अंडाशय के वर्तिकाग्र तक, वर्तिकाग्र मतलब सबसे ऊपर का हिस्सा, तो वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया कहलाती है परागण। मानव में नर जननांग व मादा जननांग को क्या कहते हैं? तो मानव में नर जननांग वृषण है और मादा जननांग अंडाशय। पुनरुद्भवन की प्रक्रिया पाई जाती है, रीजनरेशन, पुनरुद्भवन की प्रक्रिया पाई जाती है हाइड्रा प्लेनेरिया में। बीजाणु निर्माण से जनन होता है, तो बीजाणु निर्माण से जनन होता है राइजोपस में, पेनिसिलियम में। जब पुष्प में पुंकेसर या स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो उस पुष्प को हम क्या कहते हैं? हम जानते हैं कि जो जननांग है दो हैं, नर जननांग और मादा जननांग। नर जननांग को पुंकेसर कहते हैं, मादा जननांग को स्त्री केसर कहते हैं। अब ऐसा पुष्प जिसमें दोनों में से कोई एक जननांग हो, दोनों नहीं होंगे, कोई एक होगा, या तो पुंकेसर होगा या स्त्री केसर होगा, तो उस पुष्प को हम कहते हैं एक लिंगी पुष्प। एक लिंगी अर्थात सिर्फ एक होगा, या तो पुंकेसर होगा या स्त्री केसर होगा, और इसके उदाहरण है पपीता, तरबूज आदि। नेक्स्ट, जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो पुष्प कहलाते हैं। जब पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित हों तो पुष्प कहलाते हैं उभयलिंगी, मतलब एक ही पौधे में दोनों उपस्थित हों, स्त्री केसर भी होगा, पुंकेसर भी होगा, अर्थात नर जननांग भी होगा और मादा जननांग भी होगा, तो उसे हम कहेंगे उभयलिंगी। उदाहरण सरसों, गुड़हल। पुष्प का नर जननांग है, पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है? पुंकेसर कहलाता है, जिसमें पराग कण बनते हैं।
पुंकेसर कहलाता है, जिसमें पराग कण बनते हैं। अब पुष्प का मादा जननांग कौन सा है? तो पुष्प का मादा जननांग है स्त्री केसर। इसमें 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। सबसे ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र, बीच में वर्तिका और नीचे फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। अंडाशय में क्या पाया जाता है? तो अंडाशय में बीजांड या ओव्यूल पाया जाता है। ध्यान रखेंगे, अंडाशय में क्या पाया जाता है? बीजांड या ओव्यूल पाया जाता है, जिसमें अंड कोशिका अर्थात एग सेल होती है। ओव्यूल में एग सेल होती है और यही एग सेल जो है बाद में निषेचन की प्रक्रिया में भाग लेती है। बीज में होता है, क्या होता है? बीज में भावी पौधा होता है या भ्रूण होता है। स्वपरागण प्रायः पाया जाता है किसमें? द्विलिंगी पौधों में। स्वपरागण प्रायः द्विलिंगी पौधों में पाया जाता है। नरजनन कोशिका या शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। और वृषण कहाँ स्थित होता है? वृषण कोश में स्थित होता है। मादा जनन कोशिका या अंड कोशिका का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। मादा जनन कोशिका या अंड कोशिका एग सेल का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। नर जनन कोशिका एवं मादा जनन कोशिका के संयोग से होने वाले जनन को क्या कहते हैं? तो यह लैंगिक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन में 2 जनकों की आवश्यकता होती है, नर जनक और मादा जनक। तो जब नर जनक का नर जनन कोशिका और मादा जनक का मादा जनन कोशिका दोनों आपस में मिलते हैं तो लैंगिक जनन कहलाता है। वह विधि जिसमें पौधों के कुछ भाग जैसे जड़, तना, पत्ती उपयुक्त परिस्थिति में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं, इसे कहते हैं हम कायिक प्रवर्धन। इन्हें क्या कहते हैं हम? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। मतलब जड़, तना और पत्ती से एक नया पौधा विकसित हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपने गुलाब की कटिंग लगाई, तो गुलाब की कटिंग आपने जहां लगाई वहां एक नया पौधा बन गया, तो यही कहलाता है कायिक प्रवर्धन। वह प्रक्रिया जिसमें जीवों के शरीर पर कुछ उभार उत्पन्न हो जाते हैं, जो परिपक्व होने पर जीव से अलग होकर नए जीव को जन्म देते हैं, ये कहलाता है मुकुलन। अलैंगिक जनन की विधि है मुकुलन। इसमें जीव के शरीर में एक छोटा सा उभार उत्पन्न होता है, जो धीरे धीरे बढ़ता है, मैच्योर होता है और फिर अलग होकर एक नया जीव बना देता है अपने जैसे ही। इस प्रक्रिया को कहते हैं हम मुकुलन। एक कोशिकीय जीवों में जनन की वह विधि जिसमें एक कोशिका विभाजन के द्वारा 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाता है तथा प्रत्येक भाग एक नए जीव को जन्म देता है, इसे कहते हैं हम द्विविखंडन या बाइनरी फिजन। अमीबा में पाया जाता है। मतलब एक कोशिका जो है वह विभाजित होगा और 2 बराबर भागों में विभाजित होकर 2 नए जीव का निर्माण करता है, इसे हम कहते हैं द्विविखंडन। द्विविखंडन के अलावा एक बहुविखंडन भी होता है। तो बहुविखंडन क्या है? कि जब एक कोशिकीय जीवों में यह जनन की वह विधि है जिसमें एक कोशिका अनेक संतति कोशिकाओं में एक साथ विभाजित होती है। ध्यान रखेंगे, एक कोशिका अनेक डॉटर सेल्स में, अनेक संतति कोशिकाओं में एक साथ विभाजित होगी और अनेक नव जीवों को उत्पन्न करती है, तो यह प्रक्रिया कहलाती है बहुविखंडन या बहुखंडन। नाम ही है बहु, यानी बहुत सारा। एक से बहुत सारे बन रहे हैं तो वह बहुविखंडन है, और एक से 2 बन रहा है तो द्विविखंडन है या बाइनरी फिजन है, ये मल्टीपल फिजन है। लास्ट क्वेश्चन, सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। ये टुकड़े वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया खंडन, स्पायरोगायरा कहलाती है। फ्रेगमेंटेशन, खंडन या फ्रेगमेंटेशन कहलाती है। और किस में पाया जाता है? यह स्पायरोगायरा में पाया जाता है। मतलब एक जो जीव है उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे और जितने टुकड़े होंगे वो सब नए जीव में विकसित हो जाते हैं, वो सब नए जीव बन जाते हैं। तो यह प्रक्रिया कहलाती है खंडन या फ्रेगमेंटेशन। और किस में पाया जाता है? स्पायरोगायरा में यह पाया जाता है। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।